हरिहरानंद इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य आदि नीलमानंद यहाँ बैठे हुए तमाम गुरु भाई गुरु बहन सभी को मेरा प्रणाम है। देखे, पहले तो हम यह समझे कि हम आप शिव को गुरु माने हैं। शिव शिष्यता है क्या? शिव को गुरु माने हैं बहुत पहले रांची अग्रसेन भवन में एक संगोष्ठी थी। लोगों ने पूछा शिव शिष्यता क्या है? साहब ने कहा, आज की शिव शिष्यता आप हमको खूब दीजिए, हम आपको कुछ नहीं देंगे। एक उदाहरण उन्होंने दिया था। उदाहरण है, एक लड़का प्यासा हुआ है, जाता है कुआं पर, देखा कि एक लड़की पानी भर रही है। कहा कि हमको हमर बहन, हम तोर भाई, हमको पानी पिला दो। वह बहन फर्ज निभाई और पानी पिला दी। वह पानी पी के एक डेग दो डेग आगे बढ़ा होगा कि दूगो लड़का के उससे छेड़खानी किया। ये लड़का देखा, ये हिम्मत नहीं किया या महसूस नहीं किया कि हम उस लड़का को जाके मना करें और चल जाए। इसका क्या अर्थ हुआ? वह तो हमार बहन है, वह तो पानी पिला दिया। जब हमारा फर्ज आया तो हम काम को नहीं किए। हम जरूर रोज कहते हैं शिव आप मेरे गुरु हैं। आप गुरु हैं तो हम पर दया करवे कीजिएगा। मैं आपका शिष्य हूँ तो शिष्य का कर्तव्य होता है यह कीजिए, हम इस पर काम नहीं करते। यह शिव शिष्यता नहीं है। शिव की शिष्यता है कि अभी जो दो लाइन हम आप बोलते हैं, अभी जो हम आप बोलते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। दूसरा लाइन बोलते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्य हूँ। तो आगे चल के यह लाइन खत्म हो जाएगा ऊपर वाला, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, यही रहेगा। और यह कब होगी? जब तक कि हमारी यह प्रवृत्ति है कि गुरु से कुछ लेना है देना नहीं, तब तक के तो ऊपर वाला लाइन रहेगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। कहा उसको जैसे आप अपना बना लेंगे, आप यह समझने लगेंगे कि अपना है शिव मेरा, तो उसके प्रति दर्द होगा, उसके प्रति दर्द होगा। वह गुरु कुछ बोले ना बोले, लेकिन आपका काम करेगा और आपको उसके प्रति दर्द है। चप्पल कुछ नहीं बोलता है, लेकिन चप्पल के प्रति दर्द है और समय पर चप्पल काम भी करता है, बोलता भी है। कुछ दिन पहले अभी पप्पू भैया चर्चा करके गए, प्रिंसिपल है कॉलेज में, और समूचे मुंगेर जिला यूनिवर्सिटी के CCDC यही है, इनके साथ गए। कहाँ नागरपुर गया था, प्रयागराज से गए विंध्यवासिनी। तो वहाँ एक दुकान में सामान रख दिए और हम लोग चल गए थे मंदिर। लौट के आए तो पते नहीं चले कौन दुकान में है सामान। तो हुआ कि हो सकता है दूसरा और कोई गली हो, चलिए देखते हैं। जब बाहर निकलने लगे तो दुकान के सामने खोले थे चप्पल। पप्पू भैया कहते हैं चप्पलवा तेजे है, यही दुकान है। चप्पल बोला कि नहीं बोला? उसके प्रति अगर आप दर्द रखते हैं तो वो भी आपके प्रति दर्द रखेगा। जिसके प्रति हम दर्द नहीं रखेंगे तो कैसे दर्द रखेगा?
नहीं, दर्द है नहीं। तो जैसे ही हुआ शिव को आप अपना बना लेंगे, बुझ लेंगे कि शिव मेरा अपना है, दर्द स्वतः हो जाएगा। अपना बुझते नहीं है इसलिए दर्द नहीं है। और कुछ व्यक्ति को दर्द है उस शिव के प्रति, तो वह चाहता है, ये गुरु भाई भी है, कुछ गुरुबान भी है, वह चाहता है कि काम बड़ी बढ़िया से हो, लोग यही काम करें। दूसरा आदमी देख के कहता है ये आदमी तो पागल हो गया, इसको कोई काम नहीं। हम बरबीघा में बैठे थे तो एक व्यक्ति आया एक दुकान में और कहा कि हमार माँ शिव चर्चा के नाम पर पागल हो गए। दोपहरियों में चर्चा में, जड़बों में चर्चा, बरसातों में चर्चा में, ये चर्चा तो ऐसा है कि पागल कर दिया है। हमके बात सही कहता है, पागल जरूर कर दिया है तुमको। एक बात बताओ, एक किसान है जो खेत में काम करल जा रहा है, एक भैंस चराने वाला है जो जा रहा है भैंस चराए, 4 गो बैठल है, ताश खेल रहा है। उसको बुलाता है कि आओ ना बैठने, यहाँ कहना है हमको तो काम है, खेत में जा रहे हैं। वो ताश खेले वाला कहता है कि तो कामे के प्रति पागल हो ले। बताइए आप पागल के है? ताश खेले वाला पागल है कि जो काम के प्रति जा रहा है? तो वह काम के प्रति दीवाना है, गुरु के प्रति दीवाना हो गया है, तो लोग तो एक दिन कहवे करेगा कि पागल है। जो शिव को अपना समझा है दीवाना तो होगा, दीवाना तो होगा। और जो अपना समझा ही नहीं काहे दीवाना होगा? शिव शिष्यता यही है, अपना समझ लीजिए, शिव को अपना बना लीजिए। और जब अपना हो जाएंगे तो वह शिव भी आपको अपना बुझेंगे। अभी हो रहा था ना दुख और समस्या, जो जिंदगी है तो दुख आएंगे, दुख आता ही है, व्यक्ति को शिव के दिशा में ले जाएगा। जब दुख आता है तो लोग कहता है कि अब तो कोई उपाय नहीं, डॉक्टरों कहता है अब कोई उपाय नहीं। जब महादेव के बात करते हैं, किताब में लिखा है पीड़ा के क्षण में त्वरित दया होती है, जखने दुख होता है दुख में निसहाय होकर के दया मांगता है, तुरंत दया मिलती है। वो आदमी का मन समझता है कि महादेव के अलावे दूसर कोई, तो शिव के दिशा में ले जाए ही तो ये दुख आता है। आप करते बड़ा गड़बड़ है, दुख आया है, दुख आया ही है इसी बात के लिए। अगर हम नहीं जा रहे हैं तो ले जाए, ले आया। तो शिव शिष्यता, अगर शिव के प्रति थोड़ा बहुत भी लगा हुआ है तब तो कमाल है, और नहीं लगा हुआ है तो आप अपने में देख लीजिए। कहा कि गुरु कार्य कीजिएगा ने फलना ऐसे करना, जगह जाके देखिए गड़बड़ है, तुरंत कहेगा महादेव के दया होते तक कर रहे। जिसने कहा कि महादेव की दया होगी तब करेंगे, एक मतलब है कि उस शिव को अपना नहीं बनाया। शिव शिष्यता क्या है बुझबे नहीं किया। अरे महादेव की दया तो बाद में होगी ही होगी, वो तो होना ही है, आपको ये प्रयास तो करना होगा। आज तक साहब ने जितना चर्चा आप सुने हैं या किसी ने भी पूछा है, यही लिखा है, यही कहा है, दया मांगने का प्रयास कर, दूसरे को शिव शिष्य बनाने का प्रयास कर, प्रणाम करने का प्रयास करो। ये प्रयास क्या होता है? ये प्रयास होता क्या है? हम आप मात्र प्रयास ही कर सकते हैं, होगी तो उसी की दया से। तो प्रयास करने में भी हम कहते हैं कि अगर दया होगा तो हम प्रयास करेंगे। कैसा शिष्य है भाई? एक मतलब है कि एकदम में कोड़ी है, कुछ नहीं करेंगे।
अरे प्रयास करे में आपको किसकी दया की जरूरत है? प्रयास तो हम लोगों को करना चाहिए। सच जानिए, शिव शिष्यता यही है कि हम आप प्रयास करते रहें, प्रयास के दिशा में प्रयास कभी नहीं छोड़े। आज में कल अच्छा से नहीं हो रहा है या बढ़िया से हो रहा है, एकरा पीछे हम का सोचते हैं। कहा गया आप शब्द अर्चना के शंभु सुधार देंगे। अरे नहीं बोले लाता है सब वह गुरु सुधार देंगे। प्रयास तो हम करेंगे बोले ले। आप साहब की बात लेते हैं, साहबे पर उठाइए। आप साहब ने शिव शिष्य बनाना शुरू कर दिया था लोगों को, लेकिन वह उसको ये नहीं कहते थे कि तुम दूसरे को तुम भी शिव शिष्य बनाओ। महादेव बेगूसराय में आके सुधार दिए ने, प्रयास किए तब न सुधारे, कि नहीं प्रयास करते तब सुधारते। साहब 11 को कंगन पहनते थे, ठीक है, महादेव आके कहे कि नहीं गलत है, इसको 12 कर। हम सुधार प्रयास करेंगे तब सुधार होगी, कि बैठक रहेंगे तब सुधार होगी। शिष्यता यही है, चलिए प्रयास कीजिए। प्रयास में लगता आपको क्या है? अपने भी चलेंगे, लोगों को भी लेके चलेंगे। प्रयास शब्द इसीलिए आया है, इतना आप जरूर समझिए, होगी महादेव की दया से। आप कुछ नहीं है, लेकिन प्रयास में पीछे हटने की जरूरत नहीं है। देखिए, प्रयास अगर करते रहे, आप सुने गुरु शिष्य का खोज करते हैं। एक खोज तो किए गुरु आपको कि आप कोई व्यक्ति आपको कहा तो आपने मान लिया, कहा कि हम लोग घोषणा हो जाए। अब दूसरा खोज कैसा होगा? वह गुरु चाहता है कि हम अपनी ऊर्जा उसमें उतारे, तो केकरा में उतारे? जो प्रयास करेगा उसमें ने, कि जो बैठल रहेगा ओकरा में। प्रयास बहुत बड़ी चीज है। प्रयास ही आपको शिव तक पहुंचा देगा। चले ले प्रयास करेगा तब कोई चलेगा दौड़ेगा, कि कोई बैठा रहेगा तब दौड़ेगा। प्रयास है, प्रयास किया जाए। साहब ने यही कहा है, प्रयास में लगता क्या है। और हम आप जो भी चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई कहाँ से आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ रहे हैं, सीमाडी लखीसराय से आ गया, या प्रयास अगर किया, सुनिए प्रयास किए तो क्या होता है? प्रयास किया तो महादेव ने प्रयास करके पकड़ लिया, और जिसको महादेव ने पकड़ लिया वो घर में बैठे मिले उसको नहीं मिलेगा, महादेव उसको निकाल देगा। चुके उसके मन को पकड़ लिया, महादेव की बात आती है, कहा चलो भाई महादेव की बात करें। चुके महादेव ने ही पकड़ लिया है। प्रयास अगर आप कीजिएगा तो पकड़ेगा, शिष्य का खोज करेगा, पकड़ेगा कि केकरा से हमारा काम आगे बढ़ना है, कौन प्रयास कर रहा है, ईमानदारी से प्रयास कर रहा है, ईमानदारी से चल रहा है प्रयास। तो प्रयास कीजिए, अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको पकड़ेगा ही, आपको लेकर के चलेगा ही। और वह गुरु दया साथ है, वह गुरु आपके साथ है। जो भी हमारे लोग चलते हैं, जितना गुरु भाई सबको वह पकड़ता है, खींच के ले जाता है। जिसको पकड़ लिया लाठी लेकर खड़ा हो जाएगा तो भी गुरु के लिए तैयार नहीं होगा, चूंकि वह गुरु ने पकड़ा है। और आपने सुना है दीदी का आशीर्वाद कि जो ईमानदारी से गुरु काज करे ले प्रयास करेगा, उसके कांटा मैं चूंगी। प्रयास शब्द बड़ी छोटा लगता है, लेकिन है बड़ा अच्छा शब्द। इसको प्रयास में हम आप जरा सा पीछे नहीं हटे।
और दूसरी चीज शिव शिष्यता एक पवित्र चीज है। पवित्र इस मामले में